अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को स्टडी करेंगे। ये ज़रा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो थे एक्सरसाइज में वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये ज़रा डिफरेंट तरीके के हैं, तो इनको आज हम वीडियो में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 की प्रीवियस 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपका क्वेश्चन कोई रहता है पहले 5 में से, अब वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले आज का ना हम थोड़ा सा एक थ्योरम समझेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये आप यहाँ तक लिखा हुआ है, जस्ट इतना सा है। इसको समझने के बाद आपको इंशाल्लाह आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ लग जाएंगे। चलिए शाबाश, आपने तवज्जो से समझना है। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, पहले इसको समझ ले। एनी पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड, जी पॉलिनोमियल आपको बताया था 1 2 3 4 5 एक्स की कोई भी पावर वाली वैल्यूज हो सकती हैं ऑफ डिग्री एन। जी एन पावर की कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड कंप्लीटली, उनको फैक्टर्ड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की सूरत में, प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, इनटू अ कांस्टेंट ए, एक कांस्टेंट नंबर ए की सूरत में, ये लिखा हुआ है आपके पास ए, एंड एन लीनियर फैक्टर्स। जी ये यहाँ पे देखें z की पावर क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है ना, 1 मौजूद। तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, एक तो यानी पावर 1 है और n है यानी एंड तक जा रहे हैं। देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये एंड पे क्या है, nth टर्म, ठीक है, z माइनस जेड एन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की सूरत में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक तरह से लिखा गया है ओवर c, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर c के लिए, इन द फॉर्म, इस फॉर्म में p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, कंटिन्यू जेड माइनस जेड एन, आखिरी टर्म तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से कांस्टेंट a और n लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा जाए तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जिनको हमने इन 6, 7 और 8 क्वेश्चंस में हल करके आंसर देना है। क्लियर है? यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी है। आपने इसको, स्टेटमेंट को और ये डेफिनेशन को याद कर लेना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। अब देखें, पहले हमें इक्वेशन दी गई होती थी, हमें एंड आंसर रूट्स या नंबर्स की सूरत में मिलते थे। अब की बार हमने इक्वेशन बनानी है डिग्री 3, उसको इक्वेशन की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट, शाबाश 3 पावर होगी। अब हमने इक्वेशन बनानी है और हमें रूट्स दिए गए हैं विद जीरोस, 3 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, यानी पॉलिनोमियल में अगर 1 पुट कर दे तो 20 आंसर आएगा। ये आपको मैं क्वेश्चन करते करते समझाता हूँ। तो ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, आप इसको हल करते हुए इस मैथमेटिकल को यूज़ करेंगे जो आपने ये पढ़ लिया है, अलजेब्रा का थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब स्टेटमेंट में एक चीज़ देख लें, डिग्री 3 है, ठीक है, एंड आंसर आपने इक्वेशन डिग्री 3 का बनाना है और विद जीरोस। यहाँ पे जीरोस से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, यानी जो आंसर आ चुका होगा ना, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, उनमें अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, या हमारी लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जीरोस से मुराद ये है। जीरोस का वर्ड दिया उस वक्त होता है जब वो आपके क्वेश्चंस के जो रूट्स हैं वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई इतना गहरा मतलब नहीं है, ना ये डिफिकल्ट बात है। चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इस ध्यान से समझे तरीका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले हम लिखेंगे लेट z1 इज इक्वल टू 3 एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, ये जो 3 आपको रूट्स या जीरोस दिए गए थे, इनको आपने z1, z2, z3 के इक्वल रख लेना है। तीनों क्वेश्चंस में सेम ही हमने मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन 7 का जब स्टार्ट करेंगे वहाँ भी स्टार्ट z1, z2 रख के करेंगे, क्वेश्चन 8 का स्टार्ट भी ऐसे करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, शाबाश देखें हमने क्या बनाना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है पावर 3 की। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पावर 3 की हम डिग्री लेंगे या इक्वेशन लेंगे पावर 3 की। सपोज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 भी, जी हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्या होगी, शाबाश हमने ऊपर अभी ये थ्योरम पढ़ा, शाबाश देखे ध्यान से, आपको मैं 2-3 बार तवज्जो करवा चुका हूँ। यहाँ पे p ऑफ z विच इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस
Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3। क्योंकि हमने 3 पावर्स तक जाना है इसलिए Z माइनस Z3 तक इसको हम लेंगे अपनी इस जनरल इक्वेशन को। 4 5 पावर्स हो तो Z माइनस 4 लेंगे, फिर Z माइनस 5 लेंगे, इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन का स्टार्ट करना है हमने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें इसमें। अब इसमें ना आप वैल्यूज लगा दें। देखिए सुन शाबाश, Z1 आपके पास क्या है 3, तो क्वेश्चन में Z1 की जगह पे आप लिख देंगे 3 और Z2 की जगह पे आप लिख देंगे -2 आयोटा, यहाँ पे लिख लें -2 आयोटा, एंड Z3 की जगह पे आप लिखेंगे +2 आयोटा। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, A लिखा रहने दें, Z -3 एंड Z माइनस और माइनस +2 आयोटा एंड Z -2 आयोटा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखें, A लिखा रहने दें, Z -3 लिखा रहने दें। शाबाश, इतने हिस्से को तवज्जो करें। दो रकमें, एक बार प्लस है और एक बार माइनस की रकम लिखी गई है, तो इसको हम लिखेंगे दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस अलग अलग करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब याद रहे हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो बज़ाहिर हमें ऐसा ही लगेगा हम उलट प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हम करते थे दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, तो एक बार अलहदा अलहदा प्लस माइनस लिखते थे। अब हमने ब्रैकेट को इकट्ठी करके स्क्वायर इकट्ठा कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें, विच इज इक्वल टू A Z -3, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दें, Z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, A Z -3 Z स्क्वायर माइनस, शाबाश, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसकी माइनस का बाहर सिर्फ 4 लिख लें आप, प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट साइड पे P ऑफ Z एज इट इज लिखा रहने दें, A लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई करें। Z को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो Z3, Z को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4Z। ठीक हो गया। माइनस 3 को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -3Z स्क्वायर, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12। ये आपकी देखें इक्वेशन बनना शुरू हो गई है, 3 पावर 2 पावर फिर Z की 1 पावर और कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी बनती जाएगी। अब आप ऐसा कर लें एक बार, एक को इसको ना तरतीब लगा लें, Z पावर 3 पहले, फिर आप लिखें 2 पावर, फिर लिखें 1 पावर, 4Z को बाद में लिख लें -12, और लेफ्ट साइड पे आपके पास P ऑफ Z चलता आ रहा है। यहाँ से आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही जब तक कि हमें A का आंसर ना मिल जाए। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 कह के हम रुक जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया था, एक कंडीशन दी गई थी कि P ऑफ 1, ये 1 जो है ना, शाबाश, यहाँ पे देखें x की जगह पे आ रहा है। अपने क्वेश्चन पे चले, शाबाश, हमें दिया गया है, हम लिखेंगे गिवन P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ये हमें एक कंडीशन दी गई थी। तो अब तवज्जो से समझें स्टूडेंट, शाबाश। P तो लिखा हुआ है, ये जो 1 देख रहे हैं और ये Z देख रहे हैं ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि Z की जगह पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ 1 इज इक्वल टू A, ये आपकी इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, इक्वल टू A। अब ये इक्वेशन पे तवज्जो करें, शाबाश। ये 1 किस जगह पे आ रहा है आपको मैं समझा चुका हूँ, देखो Z की जगह आ रहा है ना, तो जहाँ जहाँ भी Z आपके पास लिखा हुआ आ रहा है आप उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। -3 इंटू 1 का स्क्वायर +4 इंटू 1 -12। ये बुक ने दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, P ऑफ 1 किसके इक्वल है, शाबाश, देखें तो जो P ऑफ 1 इक्वल किसके दिया हमें, 20 के। तो लेफ्ट साइड पे P ऑफ 1 की जगह पे हम लिख देंगे 20, और यहाँ पे A एज इट इज रहने दें, और इसमें से हमें आंसर किसका मिल जाएगा अभी, शाबाश, A का। लेफ्ट साइड पे भी नंबर आ चुका कोई, राइट साइड भी तमाम वैल्यूज नंबर्स पे हैं। 1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर 1 3 रह जाएगा, +4 और माइनस का 12, सिर्फ A रह गया, बाकी तमाम वैल्यूज सिर्फ नंबर्स पे मुश्तमिल है। 20 इज इक्वल टू A, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 + 1 5, 5 में से अब 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2, और 2 - 12 करेंगे तो माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप 20, 10 इस तरफ आकर करेंगे हम डिवाइड, और A लिखा रहने दें, और 10 2 से कितना होगा, शाबाश, 20 -2 आंसर आ चुका हमारे पास A का। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब इस A की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। फिर मैं आपको जल्दी से एक बार क्वेश्चन भी रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है जी, चले अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें। जी स्टूडेंट, शाबाश, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, P ऑफ Z इज इक्वल टू,
हमने एंड आंसर पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, यानी एंड आंसर किसी इक्वेशन में छोड़ना है। ए की जगह पे बाहर लिखेंगे -2 और बाकी इक्वेशन लिखें z3 - 3z स्क्वायर प्लस 4z, z3 - 3z स्क्वायर प्लस 4z और साथ क्या था -12। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यही आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। -2 विच इज इक्वल टू -2z3 माइनस और माइनस प्लस 3 to 6 z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 to 8z और माइनस प्लस 12 to 24 और इस तरफ p ऑफ z लिखा रहने दें। लेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 3। बुक ने कहा था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की इक्वेशन बना दें, ये हमने बना दी। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लें। तमाम स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन इस तरह का, मुझे भी आइडिया है, तो इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल सिमिलर हैं, इन्हीं स्टेप्स पे होने हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखें तवज्जो से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, हमने स्टार्ट किया था फाइंड पॉलिनोमियल p ऑफ z, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 3 की हमने फाइंड करनी थी, यानी एंड पावर z की या x की पावर 3 होनी चाहिए विद जीरोस, और हमें रूट्स दिए गए थे 3 - 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, इसको भी हमने क्वेश्चन में यूज़ कर लिया था। तो स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन का, शाबाश। ये जो आपको जीरोस दिए गए हैं इनको आपने z1, z2 और z3 कह देना है, ठीक है। इनको आपने z के इक्वल रख के स्टार्ट करना है। और आपने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सीखा स्टार्ट में लेक्चर के, इसको आपने लिख देना है। जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल आपने बनाना होगा उस हिसाब से, सपोज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हमें क्वेश्चन में डिग्री 3 कहा गया था इसलिए डिग्री 3 का है। इसको अगर हमें 4 कहा जाता तो हम यहाँ पे 4 लिखते और इसके आगे z - z4 भी लिखते। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हमने लिया a इंटू z - z1, z - z2, z - z3, ठीक है। ये आपको स्टार्ट इस तरह से करना पड़ेगा क्वेश्चन का। ये जो स्टेप है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस स्टेप को आपको तवज्जो से आना चाहिए, आपको क्वेश्चन का आइडिया फिर ही होगा। अगर अगले क्वेश्चन में 5 डिग्री भी कहा जाए तो आप यहाँ पे लिखेंगे z - z4 और z - z5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे z1 की जगह पे हमने 3 लिखा, z2 की जगह पे -2 आयोटा लिखा, और यहाँ पे z3 आपके पास, और z3 हमारे पास था 2 आयोटा, इसकी जगह पे ये लिखा हमने। तो इनको हल करना शुरू कर लिया, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर किया इकट्ठा इनका, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया तो z स्क्वायर -4 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, शाबाश -1। साइड पे आप चाहें तो रेफरेंस लिख लें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये वाला जो माइनस आ रहा था ये क्या हो गया हमारे पास प्लस का 4, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें और तरतीब लगा दें। z पावर 3 पहले, 2 पावर यहाँ पे लिखी, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट। ये आपके पास 3 पावर की इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल बन गई डिग्री 3 इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह के रोक दिया, और इसके बाद हमने a को फाइंड करना है ताकि हम इक्वेशन कंप्लीट कर लें। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, कंडीशन दी गई थी हमें एक के p ऑफ 1 यानी इक्वल टू 20 होगा, यानी इस z की जगह पे शाबाश देखें क्या आ रहा है 1, यानी क्वेश्चन में जहाँ भी z आ रहा है उसकी जगह अगर आप 1 लिख दें तो लेफ्ट साइड पे आप p ऑफ 1 की जगह पे फिर आप 20 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि क्वेश्चन में जहाँ भी z आ रहा था उसकी जगह हमने हर बार 1 लिख दिया। a इंटू 1 की पावर 3 - 3, z का हमें 1 कहाँ से पता लगा, शाबाश यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में z है, यहाँ p के साथ 1 है, तो इन दोनों को हमने एक तरह का इक्वली समझना है, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे p ऑफ 1 किसके इक्वल दिया गया था हमें 20 के, लेफ्ट साइड पे p ऑफ 1 की जगह लिखा 20 विच इज इक्वल टू a एज इट इज। जहाँ जहाँ भी z आ रहा था उसकी जगह 1 लिखा, 4 इंटू 1 -12, और यहाँ पे इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला माइनस का 10। 7वां 8वां दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हमने इक्वेशन बनाने के बाद, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के बाद a फाइंड करना है, और उस a को वापस इक्वेशन 1 में पुट करके हमने अपनी इक्वेशन
वापस हासिल कर लेनी है जो हमने बनानी है। अब इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दें, ए की जगह पे पुट इन इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड एज इट इज इक्वल टू ए की जगह पे -2 लिखा, और ये जो इक्वेशन है सारी की सारी यहाँ वाली ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। देख रहे हैं इक्वेशन, ये सारी आपने एज इट इज़ लिख देनी है। अब यहाँ पे -2 को अंदर ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 बन चुकी हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? डिटेल से हमने क्वेश्चन को स्टडी कर लिया कि ये किस मेथड का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखें, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। अब हमने पावर 4 यानी डिग्री 4 की इक्वेशन बनानी है। एंड पे जो एंड आंसर होगा उसमें z की हाईएस्ट पावर 4 होगी। क्लियर है? डिग्री 4 का मतलब समझ लग गया। विद जीरोस, और हमें 7 जीरोस या रूट्स दिए गए हैं 4, 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 एंड -1, इनको हमने यूज करना है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। चले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में किए, बस क्वेश्चन चेंज है हमारी प्रैक्टिस के लिए जस्ट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, पहले आपने ये जो जीरोस दिए गए हैं इनको Z1, Z2 और Z3 के इक्वल रखना है, और Z3 यहाँ पे होगा हमारे पास +1 और Z4 होगा हमारे पास -1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा जी, हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन एक अपने पास से लेट करनी है। सपोज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4b, हमने ऊपर पढ़ लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो क्या पढ़ा था? शाबाश। P ऑफ z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3, एंड अब की बार डिग्री 4 तक जाना है तो यहाँ भी हम z माइनस z4 तक जाएंगे। क्वेश्चन 6 में हमने z3 तक रोक दिया था। ये हमारा सेकंड स्टेप। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो सो P ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस z1, शाबाश क्या है? 2 आयोटा, ये देखें आपके पास z1, एंड z माइनस z2 क्या है? -2 आयोटा, तो यहाँ माइनस के साथ 2 आयोटा लिख लें। z माइनस z3 आपके पास क्या है? +1, एंड z माइनस z4 आपके पास है -1, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -1। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप है। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लें। a इंटू z माइनस 2 आयोटा, z माइनस और माइनस क्या हो गया? +2 आयोटा, z माइनस 1 एज इट इज, एंड z माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? +1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लें। a, शाबाश, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को देखें तवज्जो से, z भी है दोनों में और 2 आयोटा भी है, और एक बार प्लस लिखा हुआ है और एक बार माइनस लिखा हुआ है। तो इनको हम दो अलग अलग स्क्वायर्स में क्लोज कर लेंगे। वही फार्मूला हमारा, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो हम एक बार माइनस और प्लस लिखते होते हैं, तो इनको हमने क्लोज कर लिया। सिमिलरली अगर आप इस ब्रैकेट दोनों पे तवज्जो करें तो z² माइनस 1² इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? हम सिंप्लीफाई की तरफ जा रहे हैं, हमने इक्वेशन बनानी है जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट देखें, a लिखा रहने दें, ये हो जाएगा आपके पास z² माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे z² माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। नेक्स्ट स्टेप देखें, विच इज इक्वल टू, इस तरफ ही लिख लें, a, लेफ्ट साइड पे आपके पास P ऑफ z एज इट इज चलता रहेगा, z² माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? शाबाश, -1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे +4 सीधा, और यहाँ पे लिख देंगे z² माइनस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। a लिखा रहने दें, z² को z² से मल्टीप्लाई किया तो z पावर 4, और z² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -z², और 4 को z² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4z², और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4। ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लें। a इंटू z पावर 4, शाबाश, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 3z² माइनस 4। ये हमने सिंप्लीफिकेशन भी परफॉर्म कर ली। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के रुक जाएंगे। अब हम इसके बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी नेक्स्ट तवज्जो करें। नेक्स्ट हमें दिया गया था P ऑफ 2 कितना है? शाबाश, 20। ये हमें कंडीशन दी गई थी, तो इसको यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे गिवन P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, और लेफ्ट पे P ऑफ z आप एज इट इज लिख के रखें। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करें। शाबाश, पहली बात तवज्जो से देखें, यहाँ पे z है ना, तो P के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? 2,
ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जहां भी z आ रहा है उसकी जगह पे आपने 2 पुट करना है। 2 पावर 4 प्लस 3z यानी 2 पावर स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, और p ऑफ 2 हमें किसके इक्वल दिया गया है 240, और लेफ्ट साइड पे पहले एक बार तो आप लिखेंगे p ऑफ 2 यानी z की जगह पे आपने क्या लिखा 2, और नेक्स्ट स्टेप में इस p ऑफ 2 की जगह पे हम लिखेंगे 240 ताकि हमें a का आंसर मिल जाए। 2 पावर 4 शाबाश 16 प्लस 3 4 स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर 4 4 3 is 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 240 विच इज इक्वल टू a। इनको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 24, और a का आंसर चाहिए तो 240 24 इस तरफ लाकर हम कर देंगे डिवाइड, तो 240 डिवाइडेड बाय 24 आप करेंगे तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा 10। जगह भी चेंज कर ले दोनों तरफ, a को लेफ्ट साइड पे लिख लें, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। ऊपर हमने कहा हुआ था पुट इन इक्वेशन 1, तो p ऑफ z इज इक्वल टू 10 इंटू शाबाश, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी सारी। ठीक है, और यहाँ पे a की जगह पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली और a की जगह वैल्यू लिख दी। अब इस ब्रैकेट को साथ लिख लें, z पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, z पावर 4 माइनस 3z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें एक बार इक्वेशन ठीक लिखी है, प्लस का 3z स्क्वायर है प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी विच इज इक्वल टू 10z पावर 4 प्लस 10 3 ज़ा 30z स्क्वायर माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40। p ऑफ z इस तरफ लिख के रखें। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 4 मौजूद है इसमें, तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 4। क्लियर है, सेम पैटर्न था बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। इस क्वेश्चन में भी डिग्री 4 तक हमने आंसर छोड़ना है, जो एंड पे हम इक्वेशन बनाएंगे, और विद जीरोस या रूट्स 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। 4 जीरोस हमें दिए गए हैं जो कि इस कंडीशन की सेटिस्फिकेशन के साथ है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। ये हमने कंडीशन भी यूज़ करनी है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, वहाँ भी क्वेश्चन 7 में डिग्री 4 हमने बनाई, और यहाँ भी एंड पे जो एंड आंसर इक्वेशन का बनाना है उस इक्वेशन की हाईएस्ट z की पावर क्या होगी 4 होगी। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा वही, इन जीरोस को आपने z1 z2 z3 z4 कह देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट सपोज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 b। जी डिग्री 4 की हम पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या लेकर चलेंगे, p ऑफ z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय z माइनस z1 z माइनस z2 3 एंड z माइनस z4, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है। अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। z1 की जगह पे हम यहाँ पे z1 की जगह पे लिखेंगे 4, z2 की जगह पे हम लिखेंगे, हमें दिया गया है माइनस 4, और z3 यहाँ पे आ रहा है तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस आयोटा लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज रहने दें। z3 की जगह पे 1 प्लस आयोटा, और z4 की जगह पे लिखा जाएगा 1 माइनस आयोटा। क्लियर है, चलिए सिंप्लीफाई स्टार्ट करें। a लिखा रहने दे, z माइनस 4, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो चुका प्लस, और ये माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस का 1 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी माइनस अप्लाई करें, माइनस का 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स सेम आ चुकी हैं, z माइनस 4 एंड z प्लस 4, तो इनको क्लोज करें, z स्क्वायर अलग माइनस 4 स्क्वायर अलग। सिमिलरली यहाँ पे दो ब्रैकेट्स में तवज्जो करें, z माइनस 1 और z माइनस 1 तो सेम है, ठीक है, और माइनस और प्लस आयोटा का फर्क आ रहा है, तो इनको हम क्लोज करेंगे, z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो हम एक बार माइनस और एक बार प्लस अलग अलग लिख सकते हैं, हमने बस स्क्वायर को क्लोज कर दिया। z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा शाबाश 16,
और यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 फार्मूला का, जेड और 1 को मल्टीप्लाई किया तो अकेला जेड, ठीक है। ए माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे, और माइनस लिखा रहने दें, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें, जेड स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज़, यहाँ पे हल कर लें वैल्यूज़ को, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 जेड एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर क्या होता है शाबाश -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास +1। अब वैल्यूज़ को हल कर लें, 1 और 1 क्या हो जाएगा ऐड होकर 2, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 2, ये एंड वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ गई। लेफ्ट साइड पे पी ऑफ जेड लिख के रखें, ठीक है। अब फर्दर ब्रैकेट को इकट्ठा कर लें, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से किया तो Z4, जेड स्क्वायर को 2Z से तो 2Z क्यूब जाहिर है, और जेड स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Z स्क्वायर। सिमिलरली -16 को प्लस जेड स्क्वायर से किया तो -16 जेड स्क्वायर, और 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा शाबाश प्लस, 16 2 ज़ा 32 जेड, और 16 2 ज़ा 32 माइनस के साथ, ठीक है। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे देखें Z4 तो एज इट इज़ है, और 2Z पावर 3 भी एज इट इज़ लिखा हमने। यहाँ पे देखें ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, जेड स्क्वायर है ना, पावर सेम है, तो 2 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा शाबाश -14 जेड स्क्वायर, और प्लस 32 जेड और -32 एज इट इज। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 है, यानी इस Z की जगह पे अब की बार क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्वेश्चन में जहां भी Z आ रहा है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस बार 2 लिखेंगे। तो स्टार्ट करें, P ऑफ Z यानी Z की जगह पे रखा हमने 2 विच इज इक्वल टू A लिखा रहने दें, जहां भी Z आ रहा है उसकी जगह पे आप 2 लिख दें। 2 पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 पावर 3, इस Z की जगह पे हमने 2 लिखा, -14 इस Z की जगह भी 2 लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस 32 Z की जगह पे 2 माइनस का 32, ठीक हो गया। कंडीशन में क्या दिया गया था, P ऑफ 2 किसके इक्वल है शाबाश 72 के, तो लेफ्ट साइड में P ऑफ 2 की जगह आपने लिख देना 72 विच इज इक्वल टू 2 पावर 4 हमारे पास 16, 2 पावर 3 होता है 8, और 2 पावर 2 हमारे पास 4, 32 16 माइनस 32, 8 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो इस तमाम ब्रैकेट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा -24, ठीक है। ए अलग चाहिए हमें, तो -24 इस तरफ लाकर डिवाइड कर लेंगे, 24 3 72 होता है, और जगह भी चेंज कर ले बोथ साइड्स पे, तो ए का आंसर हम मिल गया यहाँ पे -3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हम अपनी इक्वेशन बना सकें। पुट इन इक्वेशन 1, शाबाश। इक्वेशन को देखें, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दें, और उसके बाद उस ए की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस ए की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, P ऑफ Z इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 1 में ए की जगह हमने -3 लिख दिया, बाकी इक्वेशन सारी एज इट इज। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, -3 जेड स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3 जेड क्यूब, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 14 3 ज़ा 42, और 3 प्लस माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96। सिमिलरली ये माइनस और ये माइनस प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 96, ठीक है जी। 3 को हमने तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये जो एंड हमारे पास इक्वेशन बनी है ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर थी। डिग्री 4 की, हाईएस्ट पावर 4 आ रही है इसमें, तो ये हमारे पास एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। लेंगे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ रहता हो आप लाजमी वीडियो को जरा पीछे ले जाएं और तवज्जो से समझें और नोट डाउन करें। कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है, ठीक है। ये हमारी आज एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।